ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कौशांबी की, जहां दबंगई के कारण एक पीड़ित इधर उधर भटकने को मजबूर है। अगली खबर भी कौशांबी से है, जहां नीति आयोग के अपर सचिव रोहित कुमार ने कौशांबी का दौरा किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चित्रकूट से खबर है, जहां रायपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुरिया कला मार्ग में कपूरी मोड़ के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 12 वर्षीय किशोर अरुण की मौके पर मौत हो गई, जबकि माता पिता और बहन समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन राम मूरत और उसकी पत्नी रंजना व पुत्र अरुण खजुरिया कला से वापस जमीली जा रहे थे, जहाँ ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चारों गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया और तीनों घायलों का इलाज जारी है। सूचना पर पुलिस रविवार शाम 6 बजे मौके पर पहुंची और मृतक का पंचनामा भरकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या हुआ था? अरे ये ननिहाल से अपने घर जा रहे थे बाइक में, उसी बीच रास्ते में है ट्रैक्टर वहीं से खजूरिया से जा रहा था। मौजूदा हालत में हम तो नहीं थे, अभी यही थे। तो जिस तरह बता रहे हैं कि उस तरह ट्रैक्टर से टक्कर हुई है। ट्रैक्टर से टक्कर। ननिहाल कहाँ पे जा रहे थे? ननिहाल खजूरिया से अपने गांव जा रहे जमैली। जमैली थाना क्षेत्र क्या लगता है? रायपुरा ही लगता है। अच्छा, रायपुरा ही गांव जा रहे थे। गांव जा रहे। कहाँ पर दुर्घटना हुई है? ये हुई है रामाकोल नहर में कपड़ी मोड़ पे। कपड़ी मोड़ के पास। कल कितने बजे घटना है? कल यही 3:30 बजे की। 3 बजे के आसपास। कितने लोग थे बाइक में? बाइक में 3-4 लोग। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां संविधान दिवस के अवसर पर इटावा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित विशेष समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुई, जिसके बाद एसएसपी श्रीवास्तव ने पुलिस बल की लोकतांत्रिक मूल्यों में भूमिका, संविधान के महत्व और निष्पक्षता, अनुशासन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान पर जोर देते हुए सभी से पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेकर समारोह को गरिमामय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करा गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां छिबरामऊ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर संविधान दिवस के पावन अवसर पर पुलिस विभाग के कर्मियों ने व्यापक स्तर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठन कराया, जिसके बाद संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को मौलिक कर्तव्यों की शपथ भी दिलाई गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कौशांबी से खबर है, जहां रामाऊ पुत्र दिनाई केसारी निवासी कड़ा तहसील सिराथू को अपने निजी घर का निर्माण कराने में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल पहले रामाऊ ने गरीब मजदूर होने के बावजूद मेहनत और बचत से 112 वर्ग मीटर जमीन का पैमाना 2023 में अपने ही गांव के कैलाश पुत्र बदनू से करवाया था, लेकिन अब जब वो घर बनवाने गया तो दबंग व्यक्ति उसे घर बनाने से रोक रहे हैं। रामाऊ ने एसडीएम और जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसे कोई राहत नहीं मिली है। क्या मामला है बताइए। तो बैनामा कब करवाया था आपने? 2023 में। अभी तक कब्जा नहीं ले पाए। प्रशासन की मदद नहीं लिया। किस गांव का मामला है? क्या नाम है आपका? जमीन जिससे खरीदा उसका क्या नाम है? कौशांबी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट।
कौशाम्बी से खबर है जहां नीति आयोग के अपर सचिव रोहित कुमार ने जिले का दौरा किया और कंपोजिट विद्यालय बजहा खुर्रमपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों से शिक्षा को लेकर संवाद किया। इसके साथ ही वे सैदनपुर आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे और वहां गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में शामिल हुए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल और मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। कानपुर देहात से खबर है जहां मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना की सामूहिक शपथ ली और संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित संविधान दिवस समारोह का सजीव प्रसारण भी देखा गया। अधिकारी और कर्मचारी ने प्रण लेकर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। उधर विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में भी शपथ ग्रहण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज से खबर है जहां जिले के पुंदरपुर थाना क्षेत्र के स्थित ग्राम पंचायत रिसलपुर मोताहा में तेंदुए के अचानक हमले से दहशत फैल गई, जिसमें बकरी चराने गए 5 लोग घायल हो गए। घटना में राहुल साहनी सहित 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि सलमान खान को हल्की चोट के कारण घर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल बकरियां चराने के दौरान तेंदुए के हमले का शिकार हुआ और उसे बचाने के लिए किए गए विकास, राजकुमार, राजेश और सलमान पर भी तेंदुए से हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाया और घायलों को सीएससी लक्ष्मीपुर पहुंचाया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश में जुट गई है और लोगों से अपील की है कि जब तक क्षेत्र सुरक्षित घोषित नहीं होता, जंगल या उसके पास ना जाएं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से जहां जनपद के कोल्होई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित कैनफाउंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के निदेशक अजय कुमार रामचंद्रन और प्रधानाचार्य प्रिया पीएन के द्वारा सरस्वती पूजन एवं मशाल जलाकर किया गया। नमस्कार, मैं मानस उपाध्याय, एडमिनिस्ट्रेटर कैनफाउंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि आप सभी अभिभावक जानते हैं कि हर वर्ष आपके विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन काफी धूमधाम से होता है। इस वर्ष भी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ श्री अजय कुमार रामचंद्रन निदेशक एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रिया पीएन द्वारा किया गया है। मेरा मानना है कि खेल न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और अनुशासन को विकसित करता है। आप सभी छात्र एवं छात्राओं से अपील है कि आप सभी खेल को खेल की भावना से खेलें और अपना अपना श्रेष्ठ दें। आप सभी को खेल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियों के तहत राजकीय रेलवे पुलिस के ऊपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और बताया कि जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा पर जोर दिया गया। जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त सुरक्षा तंत्र तैयार कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। एडीजी प्रकाश डी ने श्रद्धालुओं से पुलिस और आरपीएफ के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं। माघ मेला सुरक्षित और सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सभी अवगत है कि माघ मेला 2026 की शुभारंभ 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ होगी और जैसे हर वर्ष माघ मेला में होता है 6 प्रमुख स्नान होंगे। इसमें राजकीय रेलवे पुलिस की तैयारी की समीक्षा करने के लिए मैं आज प्रयागराज आया हूं। अभी एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी थे और हमारा उद्देश्य ये है
जो श्रद्धालु स्नानार्थी देश के विभिन्न कोने कोने से आते हैं उनकी यात्रा सुगम हो और सुरक्षित हो, इसके लिए कार्य योजना बनाया गया है। आप सभी ये भी अवगत है कि पिछले वर्ष महाकुंभ मेला का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ है, तो उसी लाइंस में, उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। अभी उन्होंने समीक्षा बैठक भी यहाँ पे कराया था, तो उसके क्रम में आज मैं यहाँ पे आया हूँ। आज हम लोगों का रेलवे के साथ भी एक बैठक प्रस्तावित है। जैसे मैंने कहा था, हमारा उद्देश्य ये होगा, जो भी स्नानार्थी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो। अच्छा, जीआरपी के लिए क्या फोर्स की अतिरिक्त डिमांड की गई है? इसके अलावा जो जिस तरह से दिल्ली में राज्य रेलवे पुलिस और आरपीएफ मिलके हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो यात्रियों की यहाँ आने का जो यात्रा है वो सुरक्षित हो, और दिल्ली में और अन्य जगहों में जो घटनाएं हुई है इसके मद्देनजर सुरक्षा के हर दृष्टिकोण में हमारे पास जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, अतिरिक्त फोर्स को भी हम लोगों ने मांगा है, अभी मिलने का उम्मीद है। और जो प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।